बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें एक्सरसाइज 5.4 करनी है और सबसे पहले इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये एक्सरसाइज है किस हवाले से। तो ये जो एक्सरसाइज है जनाब, ये है जी फंक्शंस के बारे में। फंक्शन किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई और पहला क्वेश्चन भी इसी के हवाले से है। तो वो कहता है कि अ फंक्शन फ्रॉम अ नॉन एम्पटी सेट ए टू अनदर नॉन एम्पटी सेट बी इज़ अ स्पेशल बाइनरी रिलेशन। और क्या मतलब हुआ कि जी आपके पास दो नॉन एम्पटी सेट यानी कि ऐसे सेट्स जिनके अंदर कोई ना कोई नंबर हो, जिस तरह ये ए इक्वल है 1 2 3 और बी जो है इक्वल है ए और बी के। तो ये दोनों जो हैं वो प्रॉपर सेट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे नॉन एम्पटी सेट्स का ऐसा स्पेशल बाइनरी रिलेशन क्या होता है, ये हमने पिछले चैप्टर के पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है कि बाइनरी रिलेशन में क्या होता है कि आपके पास बेसिकली एक ऐसा कार्टीजियन ऑर्डर्ड पेयर, ये यहाँ पर आपको गिवन है, ठीक है। कार्टीजियन प्रोडक्ट होता है और उससे पहले वो मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, ठीक है, जिसमें वो आपको बताता है कि क्या होते हैं कि पेयर ऑफ टू नंबर्स इन विच ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज़ नॉट इन्वर्टिबल। नॉट इन्वर्टिबल का मतलब ये है कि 1, 2 पैरेंथेसिस के अंदर जो लिखा हुआ है इट इज़ नॉट इक्वल टू 2, 1, ठीक है। ये इनके आपस में इक्वल नहीं है। ऑर्डर पेयर तभी होगा जब दो सेट्स हों ए और बी, ठीक है, और उनको क्रॉस प्रोडक्ट में इस तरह से लिखा जाए कि आपके पास 1 और 2 जो है वो 2 और 1 के इक्वल ना हो। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। तो ये देखें, ये यहाँ पे इस तरह ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है और ये क्या कहलाता है, ये एक बाइनरी रिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो अब वो बता रहा है नेक्स्ट एक्सरसाइज में ऐसा बाइनरी रिलेशन जिसके अंदर क्या हो कि जो डोमेन ऑफ रेंज हो, सॉरी डोमेन ऑफ रिलेशन, उस रिलेशन की जो बाइनरी रिलेशन की जो डोमेन है वो इक्वल हो ए के, यानी कि जो सेट ए है वो रिपीट हो रहा हो डोमेन। और वैसे भी जब क्रॉस प्रोडक्ट कह लेते हैं हम, तो उसमें क्या आता है आपके पास डोमेन ही आती है, यानी कि सेट ए ही जो है वो सारी की सारी डोमेन होती है और सेट बी जो है वो रेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, फंक्शन किसी भी फंक्शन को डिफाइन मतलब फंक्शन तब होगा जब उसकी दो कंडीशंस, और पहली कंडीशन ये है कि जो उस बाइनरी रिलेशन की डोमेन है वो क्या हो, सेट ए हो। और दूसरा वो कहता है नो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स आर रिपीटेड। तो जो ऑर्डर्ड पेयर हो उसमें कोई भी जो फर्स्ट एलिमेंट हो वो रिपीटेड ना हो। आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर में क्या होते हैं कि दो 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 जो है वो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, दो एलिमेंट्स होते हैं ना, दो एलिमेंट्स से मिलकर जो है वो ऑर्डर पेयर बनता है। तो उसमें आपके पास इस तरह ये यहाँ पे सारा ये जो ये एक आपके पास बाइनरी रिलेशन लिखा हुआ है और इसके अंदर ये जो आपके पास पैरेंथेसिस में यानी स्मॉल ब्रैकेट्स में जो लिखे हुए हैं ये क्या है, ये ऑर्डर पेयर है। तो इसमें कोई सा भी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट ना हो रहा हो, तो ये उसकी क्या है, सेकंड कंडीशन। जब अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल होती होंगी किसी भी बाइनरी रिलेशन के अंदर, तो वो क्या होगा, वो फंक्शन कहलाएगा। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें वो हमें कहता है कि इफ़ दोस्त ने हमें सेट दिए हैं, सेट ए जिसमें ए ई आई ये एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं, और सेट बी में डब्ल्यू ओ और यू ये तीन एलिमेंट्स हैं। हमने ये चेक करना है वेदर फॉलोइंग रिलेशंस और फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी और नॉट। ये जब उसने हमें बाइनरी रिलेशन दिए R1 R2 से लेके R5 तक, ये जो है वो फंक्शन है कि नहीं। तो हमें फंक्शन का चेक करने के लिए जो दो कंडीशंस अभी हमने पढ़ी हैं वो क्या है, एक ये कि जो डोमेन होगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, ए के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि सेट ए। और डोमेन किसे कहते हैं, ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, डोमेन बनाते हैं। और जो सेकंड मेंबर्स होते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है जी, डोमेन क्या होनी चाहिए, इक्वल्स टू ए होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन इसकी क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि नो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज रिपीटेड। नो फर्स्ट एलिमेंट या मेंबर, आप दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज रिपीटेड। तो इस एतबार से हम इस पहले रिलेशन को देखें तो ये क्या कहता है कि देखें इसमें आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ए ई आई ये डोमेन तो हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर
नो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज़ रिपीटेड। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट यानी कि देखें यहाँ पे ए जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, इसमें रिपीट हो रहा है, लिहाजा ये सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, लिहाजा ये आपके पास क्या कहलाएगा, इसका आंसर जो हमारे पास बनेगा हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, या सिर्फ नॉट फंक्शन आप लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, तो नॉट अ फंक्शन ये इसका आंसर हो जाता है पहले क्वेश्चन का। अब इसकी अगर पार्ट टू की बात की जाए तो इसमें आप देखें जो बाइनरी रिलेशन है हमारे पास, उसमें आपके पास जो ऑर्डर पेयर बन रहा है वो क्या है, ए ओ, ई ओ और आई डब्ल्यू। इनके फर्स्ट मेंबर्स को आप देखें, फर्स्ट एलिमेंट्स को ए ई आई, जो कि सेट ए है यानी कि डोमेन इसकी जो है वो ए पहली कंडीशन फुलफिल कर रहा है, और दूसरी कंडीशन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखें ए ई आई, इनमें कोई भी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहा, लिहाजा ये दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे यस लिख दें और साथ में लिख दें यस इट इज़ अ फंक्शन। ठीक है, तो ये दूसरे का आंसर है कि ये फंक्शन है। अब अगर हम R3 को देखें तो इसमें आप देखें ई ए और आई यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, अगेन ये आपके पास डोमेन बनते हैं और डोमेन सेट ए के इक्वल हैं, ऑर्डर चेंज है उनका लेकिन मेंबर सेम है। ठीक है, तो इस वजह से ये डोमेन ए है, ए के इक्वल है और फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, और इनमें आप देखें कि अगेन वही रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका भी आंसर R2 की तरह सेम होगा कि यस इट इज़ अ फंक्शन। ठीक है, सिर्फ फंक्शन भी लिख दें या इट इज़ अ फंक्शन, एक ही बात है। ठीक है, और फोर में आप देखें तो फोर में क्या है कि आपके पास ए डब्ल्यू ए ओ और ई यू यानी कि जो डोमेन है यानी कि जो सेट ए बनता है ए ई आई, तो इसमें आपके पास आई वाला है ही नहीं। ठीक है, तो डोमेन ही कंप्लीट नहीं हो रही, लिहाजा ये फर्स्ट जो है फर्स्ट कंडीशन को भी फुलफिल नहीं कर रहा और सेकंड कंडीशन को भी फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें ए रिपीट हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ऑर्डर पेयर का रिपीट हो रहा है, तो इधर आप लिख देंगे नॉट अ फंक्शन। और इसी तरह अगर हम R5 को देखें तो इसमें आपके पास क्या है, ए आई और ई, फर्स्ट एलिमेंट जो है इस ऑर्डर पेयर के ये डोमेन कंप्लीट कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, और इसमें देखें कि कोई भी जो वो आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर है वो रिपीट नहीं हो रहा, लिहाजा सेकंड कंडीशन को भी फुलफिल कर रहे हैं, तो इसका भी आंसर आएगा यस इट इज़ अ फंक्शन। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है।